जय हिंद। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 3। दोस्तों, अगर आपने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के ना प्लेलिस्ट में चले जाइए। आपको ना वहां पे ना प्रॉफिट एंड लॉस का प्लेलिस्ट दिखाई दे देगा। आप वहां से जाकर हमारे दोनों वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि मैं आपको ना प्रॉफिट एंड लॉस कितने आसानी से, कितने आसान तरीके से मैं आपको समझाया हूं। तो आप वहां से जाकर ना हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के दोस्तों हमारा वीडियो है, आज के हमारे जो वीडियो है ना, इस एक ऐसा टाइप है ना जो एसएससी के प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी के एक प्रत्येक एग्जाम में, यानी कि एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीयू में, एमटीएस में, जीडी में, स्टेनोग्राफर में, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लेकर आए हैं मेरे दोस्त ना एसएससी सीजीएल का 20/8/2021 में जो पेपर हुआ था शिफ्ट थर्ड में, उसी क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को बेचकर हरि को 8% की हानि होती है। ठीक है, यदि वह इस वस्तु को 300 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 4% का लाभ होता है, उसे 4% का लाभ होता है। तो वस्तु को ना का क्रय मूल्य क्या होगा, यह हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाएंगे, तो आप इस क्वेश्चन को अपने भाषा में समझिए क्या क्या बोला जा रहा है। ठीक है, देखिए, वस्तु को बोला जा रहा है ना, हरि नाम का कोई व्यक्ति है, एक वस्तु को बेचता है एक्स, मतलब x रुपया में बेचता है, तो वह ना 8% क्या होती है, उसे 8% की हानि होती है। अगर वह पहले से 300 रुपये में ज्यादा, यानी कि पहले 100 रुपये में बेचा था, अब उससे 100 रुपये में ज्यादा, एक्स से 300 रुपये में ज्यादा बेच देगा तो उसे ना 4% की लाभ होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इस प्रकार समझिए, मान लीजिए किसी वस्तु को जो हरि ना उस वस्तु को 100 रुपये में बेचा था। ठीक है, 100 रुपये में बेचा था, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई है, तो माइनस में, हानि के लिए हम माइनस लगाएंगे, यानी 8% की हानि हुई थी। कितने के, 8% की हानि हुई थी। अब वह पहले से 300 रुपया ज्यादा में बेच रहा है। ठीक है, पहले से 300 रुपया में ज्यादा बेच रहा है, यानी कि पहले 100 रुपया में बेच रहा था, अब उसमें 300 रुपया ज्यादा में बेचेगा तो उससे कितने प्रतिशत की लाभ हो रही है, तो उससे 4% की लाभ हो रही है। कितने मेरे दोस्त, 4% की लाभ हो रही है। ठीक है, तो देखिए, हम यहाँ माइनस इसलिए लगाए हैं क्योंकि ना यहाँ पे लॉस हुआ था, यानी कि नुकसान हुआ था, तो माइनस में लगाए। अब यहाँ पे 4% का मुनाफा हुआ है, लाभ हुआ है, तो हम प्लस में लगाए। ठीक है, आप इस बात को समझ गए। अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे और इन दोनों का बीच का अंतर, इन दोनों का बीच का अंतर ना, इन दोनों का बीच का अंतर और इन दोनों का बीच का अंतर बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए, x और x प्लस 300 का बीच का अंतर क्या होगा। अब अगर आपको नहीं मालूम है कि इन दोनों का बीच का अंतर क्या होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप देख सकते हैं ये x और ये x प्लस 300, यानी कि ये 300 बड़ी है, तो आपको x प्लस 300 में से ना x को हटा लीजिए, सॉरी दोस्तों, x को घटा लीजिए, आपको मिल जाएगा, ये x से x कट जाएगा, आपको बचेगा कितना, 300 बचेगा। यानी इन दोनों का बीच का अंतर कितना पड़ा है मेरे दोस्त, 300 पड़ा है। ठीक है, 300 पड़ा है। अब यहाँ से इन दोनों का बीच का अंतर आप निकालिए 300। ठीक है, अब देखिए, इन दोनों का बीच का अंतर क्या होगा, -8 प्लस 4 का बीच का अंतर क्या हो जाएगा। तो आप किस प्रकार से इन दोनों संख्याओं का बीच का अंतर निकालें, तो सबसे पहले हमें यह एक बात बताइए कि इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो इन दोनों संख्याओं में आप देख सकते हैं, इन दोनों संख्या में बड़ी संख्या क्या है, तो +4 है। क्यों, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो देखिए, प्लस वाला कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो हमेशा बड़ा रहता है अगर उसका कंपैरिजन किसी माइनस वाली संख्या से की जाएगी तो। ठीक है, तो देखिए, अगर हमें प्लस में से, यानी कि +4 में से हमें घटाना हो -8 को, तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा, ये माइनस मिलकर प्लस बना देंगे, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, 12% है। कितना है, 12%। ठीक है, 12% है, यानी 12% का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 12% की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 300 दी गई। कितनी दी गई है, 300 दी गई। हमें क्या निकालना है, तो हमें क्रय मूल्य निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य। तो दोस्त, मैं आपको बात बताता हूं, वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, यानी वस्तु का अगर हमें क्रय मूल्य निकालना हो तो हमें हमेशा 100% निकालना होगा। तो देखिए, 12% की वैल्यू 300 दी गई है, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 300 में 12 से भाग दे देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको काट पीट कर हम आंसर ला देंगे। ठीक है, अब देखिए, ये कटेगा,
3 चौका कितना बार, 3 चौका 12 हो जाएगा, ये 25 चौका कितना बार, 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 चौका 100। अब ये 3 से कटेगा 100 बार में, 3 से कटेगा 100 बार में, और इस 100 का गुणा 25 से करेंगे तो 2500 हो जाएगा, और 2500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब 2500 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं मेरे दोस्त, 2500 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, तो देखिएगा 2500 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, आप इस क्वेश्चन को और शॉर्ट तरीका में बना सकते हैं। अगर मैं आपके जगह पे होता तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाता, बस आपको केवल एक बात को ध्यान रखना होगा। देखिए इन दोनों का बीच का ना अंतर हमेशा जितना रुपया में अधिक रुपया में बेचा था उतना ही आता है, यानी कि 300 रुपये अधिक में बेचेगा तो उतना ही आएगा इन दोनों का अंतर। ठीक है, अब इन दोनों का बीच का अंतर किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए जब भी आपको ऐसी संख्या मिल जाए माइनस और प्लस, ठीक है, तो हमेशा यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, हमेशा यहाँ पे प्लस होगा। अगर आपको माइनस मिल जाए, ठीक है, माइनस मिल जाए तो यहाँ पे हमेशा माइनस होगा। अगर आपको प्लस और प्लस मिल जाए तो आपको हमेशा माइनस होगा। ठीक है, ये देखिए आपको अगर एक अलग संख्या एक अलग चिन्ह दिखाई दे तो आपको हमेशा प्लस करना है। अगर दोनों चिन्ह एक जैसा हो तो आपको हमेशा माइनस करना होगा। आपको अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे कि अगर आपको मान लीजिए अगर आपको -8, ठीक है, और +8 की अगर डिफरेंट निकालना हो तो क्या कीजिए, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए इसकी यहाँ पे क्या है माइनस में, यहाँ पे क्या है दोस्तों प्लस में, तो यानी कि अगर माइनस प्लस दिखाई दे, यानी कि दोनों डिफरेंट दिखाई दे, तो इन दोनों का अंतर हमेशा इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी प्लस करेंगे तो जोड़ दीजिए। 8 कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। अगर यहीं पे -8 होता और फिर -8 होता, अब पूछता मैं आपसे कि इन दोनों से, देखिए यहाँ पे -8 नहीं लेकर मैं यहाँ पे ना 7 चलिए मैं 12 ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता कि इन दोनों का बीच का डिफरेंट क्या होगा, तो आप क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यानी कि दोनों चिन्ह समान है, एक जैसे हैं, तो इन दोनों को आपस में घटा देंगे, यानी कि 12 में से 8 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का बीच का कितना हो जाएगा अंतर, 4 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर +8 होता और +12 होता तो इन दोनों का बीच का अंतर क्या हो जाता दोस्तों, 12 हो जाता। क्यों, क्योंकि ये दोनों समान है, अगर समान होंगे तो घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप इस बात को समझ गए। अब इस बात को समझ गए तो मैं अब आपकी जगह पे होता है इस क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाता है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता और ये देखता कि पहली बार कितनी की हानि हुई है, तो 8% की हानि हुई है। ठीक है, और दूसरी बार कितनी प्रतिशत की लाभ हुआ है, तो 4% की लाभ है। अब 4% की लाभ हुई है। ठीक है, अब देखते हैं कि यह दोनों संख्या इन दोनों संख्याओं का जो चिन्ह है वो आपस में यानी कि एक जैसे नहीं है, तो एक जैसे नहीं है तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि 12% आ गया। और 12% की वैल्यू जितना अधिक रुपये में बेचेगा उतना आ जाएगा, यानी कि 300 रुपये में बेचा था तो 300 रुपया हो जाएगा। ठीक है, और 300 रुपया 12% की वैल्यू होती है, 12% की वैल्यू है, और यहाँ पे हमें निकालना है क्रय मूल्य, तो 100 से गुणा कर देता, उसके बाद मुझे आ जाता, इसको काटेंगे तो 1200 रुपये, यानी कि कितना आ जाएगा दोस्तों, 2500 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, हाँ कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा, 2500 आएगा। ठीक है, 2500 हमने निकाला था। ठीक है, इस क्वेश्चन का 2500 आंसर राइट हो जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को इस प्रकार से बनाता। तो अब हम ना जो क्वेश्चन करेंगे वो हम इसी तरीके से यानी कि स्मार्ट तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 6% हानि पे बेचा, तो यहाँ में 6% हानि यानी कि माइनस में लगाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे 6% लाभ पर बेचने के बजाय यानी कि प्लस में 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 6%। अब इन दोनों का बीच का अंतर कितना दे रहा है दोस्तों, 60.75 रुपये, यानी कि 60 रुपया 72 पैसा अधिक है। ठीक है, तो इन दोनों का बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए माइनस में यहाँ का प्लस है, अगर माइनस दोनों का चिन्ह अलग अलग रहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा। और 12% की वैल्यू कितनी दी गई, तो 6 कितना 60.72 दिया गया। ठीक है, 7 दिया गया, 60.72 दिया गया है, और 12 है, इसको गुणा कर देंगे 100 से। क्या निकालना है हमें, क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए इसको सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आपका दशमलव नहीं है, तो इसको काटिए मेरे दोस्त, इसको काटेंगे तो ये कटेगा 12×5 = 12×5 अब 12 छक्के यहाँ पे 1 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 12 छक 72, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। ठीक है, 12 छक 72 दशमलव हो जाएगा। तो देखिए हमने ये जो दशमलव था ये
जो जिसको हमने इग्नोर किया था ये कितने अंकों के बाद था, ठीक है, तो 2 अंकों के बाद था, तो हम 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा इतना। अब मेरे दोस्त आपको इस प्रकार के मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसकी गुणा हम 100 से करेंगे, जब इसकी गुणा हम 100 से करेंगे तो 506 आ जाएगा, ठीक है, 506 आ जाएगा, ठीक है, 506 आ जाएगा। 506 किस ऑप्शन में है, तो 506 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर से चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको जरूर क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए किसी वस्तु को 18% की हानि में बेचा जा रहा है, ठीक है, किसी वस्तु को 18% हानि पे बेचा जाए, यदि उसे 12% लाभ पर बेच दिया जाए, 12% लाभ पे बेच दिया जाए तो कितना आएगा मेरे दोस्त, तो उसे देखिए एक वस्तु को 18% हानि पे बेचा जा रहा है, ठीक है, 18% हानि पे बेचा जा रहा है, तो बेची जाती है गई है, यदि उसे 2475 रुपया अधिक में बेच दिया जाए, 75 रुपया अधिक में बेच दिया जाए तो 12% की क्या होती है, लाभ होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह क्या है दोस्त, दोनों अलग अलग है। अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग होगा तो क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, यानी कि इन दोनों का बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 30% की वैल्यू आपको इतना दिया गया है, 30% की वैल्यू इतना दिया गया है, तो 30 से गुणा कर 30 से भाग दे देंगे, और यहाँ पे 30% की वैल्यू इतना दिया गया है, हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालने के दोस्त कितना क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, ठीक है, 100 से गुणा करते हैं। अब यहाँ पे दोस्त इसको 10 से 10 काट देंगे, ठीक है। अब इसको काट दिए तो ये 3 से कटेगा, 8 3 24, ठीक है, 8 3 24, और ये 25 3 75, यानी कि 825 बार में कट जाएगा। अब ये कट गया है, अब इसका गुणा इससे करेंगे तो 8200, यानी कि 825 का गुणा 10 से करेंगे तो 8250 हो जाएगा, ठीक है, 8250 रुपया हो जाएगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 8250 रुपया। तो 8250 रुपया किस ऑप्शन से है, तो ऑप्शन नंबर डी में, सॉरी दोस्तों ए में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ना इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको दिक्कत आएगी दोस्तों तो वीडियो को फिर से दोबारा देखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व कर रहा हूं, आपको ये टेक्निक आपको आना चाहिए, ठीक है, तभी आपको मजा आएगा, ठीक है। चलिए दोस्त अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि एक डीलर है, ठीक है, एक डीलर ने एक वस्तु को 2% की हानि पे बेचा, क्या 2% की हानि पे बेचा, यदि उसने 44 रुपया अधिक में बेचा होता, यदि उसने 44 रुपया अधिक में बेचा होता तो 20% के क्या होता दोस्त, 20% का लाभ होता, ठीक है, 20% का लाभ होता। तो हमें से पूछा गया कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं कि देख सकते हैं कि क्वेश्चन से यह एसएससी सीजीएल मेंस में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि आप ये मत समझिए ना कि ये क्वेश्चन यानी कि आसान क्वेश्चन है तो आपको छोटे छोटे एग्जाम में पूछे हैं, नहीं मेरे दोस्त, देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपको सीजीएल मेंस में भी पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का बीच का अंतर क्या है मेरे दोस्त, इन दोनों का बीच का अंतर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे प्लस में, अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग होगा तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो इन दोनों का बीच का अंतर मिल जाएगा। तो इन दोनों का बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा, ठीक है। और 22% की वैल्यू कितनी दी गई है, 44 दी गई है, यानी 22% की वैल्यू 44 दी गई है। हमें निकालना है 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। अब ये कटेगा 2 बार में और ये हो जाएगा 100 का गुणा 2 से करेंगे तो 200 हो जाएगा, ठीक है, 200 हो जाएगा। और 200 उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। तो 200 किस ऑप्शन में है, तो 200 आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब मेरे दोस्त चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, आप देखिए क्वेश्चन है कि कोई वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया, ठीक है, 16% लाभ पर बेचा गया तो यहाँ पे हम प्लस दे देंगे, ठीक है। और यदि उसे 36 रुपया अधिक दाम पे बेचा गया होता, यदि उसे 36 रुपया अधिक दाम पे बेचा गया होता तो उसे 20% का और लाभ, मतलब 20% का लाभ हो जाता। यानी कि पहले बेचा गया था तो 16% का लाभ होता, यदि उसे 36 रुपया अधिक में बेच देंगे तो 20% का लाभ हो जाता, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का बीच का अंतर क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देखिए चिन्ह क्या है दोस्तों, एक जैसा है। अगर आपको चिन्ह एक जैसा दिखाई दे तो क्या कीजिए, इन दोनों में से घटा दीजिए, तो 20 में से, यानी कि इन दोनों का बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 20 में से 16 घटाएंगे तो 4% जाएगा। और 4% की वैल्यू दी गई 36, यानी 4% की वैल्यू 36 दी गई तो 36 में 4 से भाग देंगे और क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ये कटेगा कितना, 9 बार में, 9 चौका 36, 9 का गुणा 100 से करेंगे तो 900 आ जाएगा। 900 किस ऑप्शन में है, तो 900 आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी
20 हो जाएगा। और फिर से चलते हैं मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन से ये CHSL के 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। CHSL के 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 12% हानि पर बेचा गया, ठीक है, 12% की हानि बेचा गया। यदि उसे 630 रुपये अधिक में बेचा होता है, यदि 630 रुपये अधिक में बेचा होता है तो 6% की क्या होती है मेरे दोस्त, लाभ होती है। 6% का क्या होता है दोस्तों, लाभ होता है। तो यहाँ पे मेरे दोस्त इन दोनों का बीच का अंतर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको चिन्ह पे जाना है। तो देखिए इनका चिन्ह अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। अगर अलग अलग नहीं है, अच्छा दोस्तों यहाँ पे एक जैसा नहीं है तो क्या करेंगे, एक जैसा नहीं है तो इन दोनों को जोड़ देंगे। 6 को और 12 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी 18% की वैल्यू कितनी दी गई, तो 630 दी गई, यानी 18% की वैल्यू 630 दी गई। हमें निकालना है दोस्तों क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, कितना से, 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको काटेंगे, देखिए इसको काटेंगे तो देखिए इसको काटेंगे तो ये 2 बार, ये 25 बार में शायद कटेगा। चलिए काट के देख लेते हैं। देखिए इसको काटेंगे तो ये 2 9 कितना होता है दोस्तों, 2 9 18 होता है। इसको काटेंगे तो 9 7 63, यानी 9 7, ठीक है, 7 और ये हो जाएगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 70। यानी इसको काटेंगे तो 35, यानी 35 बार में कटेगा। और 35 को गुणा 100 से कर देंगे तो 3500 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 3500। 3500 किसी ऑप्शन में है, हाँ जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर अब 3500 हो जाएगा। 3500 आपको ऑप्शन नंबर डी ए में दिखाई दे रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और फिर से चलते हैं मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 5% हानि पे बेचा जाता है, ठीक है। एक वस्तु को 5% हानि पे बेचा जाता है। देखिए क्वेश्चन है, एक वस्तु को 5% हानि के बदले ना 10% लाभ पर बेचा जाए, 10% लाभ पर बेचा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत घुमाया गया है, लेकिन आपको घूमने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन SSC MTS में 11/2017 में पूछा गया, ठीक है। यानी कि किसी वस्तु को 5% हानि के बदले ना अगर 10% लाभ पर बेच दिया जाए तो उसे कितना रुपया अधिक प्राप्त होते हैं, तो उसे 75 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, ठीक है। यानी इन दोनों का बीच का अंतर कितना है, तो इन दोनों का बीच का अंतर कितना है, इन दोनों का बीच का अंतर -5 प्लस 10 का अंतर कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो चिन्ह है अलग अलग है। अगर एक जैसा नहीं है तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। यानी 15% का वैल्यू दिया गया है 75, ठीक है। अब हमें निकालना है 100% की मान, ठीक है। तो 100% मान किस प्रकार से, तो ये देखिए इसे गुणा कर, इसे काटेंगे तो 5 से कटेगा, 15 5 75 और 5 100 का गुणा 5 से करेंगे तो 500 हो जाएगा, ठीक है, 500 हो जाएगा। अब 500 किस ऑप्शन में है, तो 500 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन SSC MTS के 2019 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि यदि किसी वस्तु को 14% लाभ पर बेचेगा, ठीक है, यदि किसी वस्तु को 14% लाभ पर बेचेगा, कितना पे, 14% लाभ पर बेचेगा। यदि उसे लाभ के बजाय ना 23% लाभ पर बेचा जाए, ठीक है, 23% लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु को कितना रुपया अधिक प्राप्त होते हैं, तो व्यक्ति को कितना रुपया अधिक प्राप्त होता है, 189 रुपया अधिक प्राप्त होता है, ठीक है, 89 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो अब देखिए इन दोनों का बीच का अंतर क्या हो जाएगा, तो 23 में से 14 घटा लेंगे। क्यों घटाएंगे, क्यों मेरे दोस्त, क्योंकि इन दोनों का जो चिन्ह है वो एक जैसा है, एक जैसा होगा तो इन दोनों को घटा लेंगे। यानी कि 14 में से अगर 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 9 आ जाएगा, ठीक है। यानी 9% की वैल्यू हमें इतना दी गया, यानी 9% की वैल्यू इतना दिया गया है, तो हमें 100% की वैल्यू निकालना है। क्यों, क्योंकि हमें क्रय मूल्य निकालना है और क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो 100 का 100 गुना कर देंगे, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो ये कटेगा एक बार में, यानी 9 दूना 18, 21 बार में, यानी 21 बार में कट जाएगा। इसको 21 गुना 100 से करेंगे तो 2100 आ जाएगा। 2100 किसी ऑप्शन में है, 2100 आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे दोस्त अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यदि किसी वस्तु को 8% हानि पर बेचा जाता है, किसी वस्तु का 8% हानि पर बेचा जाता है, हानि के बदले ना 5% लाभ पर बेचा जाए, 5% लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु को 260 रुपये अधिक, व्यक्ति को 260 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए रुपये में, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का बीच का अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8.13 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों का चिन्ह अलग अलग है। अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग होगा तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और इन दोनों का बीच का अंतर हमें ज्ञात हो जाएगा। 13% का वैल्यू कितना दिया है, तो 260 दिया, 13% की वैल्यू 260 दिया है, हमें 100% के मान निकालना है, तो 100 से गुना कर देंगे। ये कट
कटेगा 20 बार, 13 दूना 26, यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा हम इससे करेंगे, यानी कि 20 का गुणा 100 से करेंगे तो 2000 कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, ये 2000 आएगा। ठीक है, 2000 आ जाएगा, 2000 यानी 2000 किसी ऑप्शन में है, 2000 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब फिर से चलते हैं मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अभय ने अपनी कार को ना 30% हानि पे बेच दिया। ठीक है, अभय ने अपने कार को 30% हानि पे बेच दिया। अभय ने अपनी कार को 30% हानि पे बेच दिया, तो माइनस लगाने हैं। अब ना यदि उसने 950 रुपये में अधिक में बेचा होता, 950 रुपये अधिक में बेचा होता, तो वह 950 में अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता, तो उसे 8% की लाभ होती। ठीक है, अब इन दोनों का बीच का अंतर 950 है, तो इन दोनों का बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 38 हो जाएगा। ठीक है, 38% की वैल्यू कितने की दी गई, 38% की वैल्यू तो 950 दी गई। हमें निकालना कितना है, तो 100% की वैल्यू निकालिए, 100% की वैल्यू निकालिए। तो देखिए अब इसको काटेंगे किस प्रकार से, तो देखिए इसको काटेंगे, ये कटेगा 19 दूना 38 हो जाएगा। कितना है दोस्तों, 19 दूना 38, और ये 50 दूना 100 हो जाएगा। ठीक है, 19 दूना 38, 50 दूना 100, ये कटेगा 19 पचे 95, 19 पचे 95। ठीक है, 19 पचे 95 और 1 0 1 0, और 50 का गुणा 50 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 और 1 0 2 0, यानी कि डबल 0 हो जाएगा। 2500 किस ऑप्शन में है, 2500 यानी 2500 किस ऑप्शन में है, तो 2500 ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे दोस्त लगता है कि यही लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल यही लास्ट क्वेश्चन है। अब मेरे दोस्त आशा करता हूं कि आपको ना सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कहीं पे भी दिखाई दे दे, भले ही क्यों ना किसी कोई भी एग्जाम हो, तो आशा करता हूं ना आपको ना इस टाइप के क्वेश्चंस आप कभी नहीं छूटेंगे। अगर दोस्त आपको हमारे द्वारा बताया गया कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपके लिए इतना करता हूं, तो क्या आप मेरे लिए एक लाइक नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों को शेयर नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल करिए दोस्त, मेरे दोस्त करिए। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलते हैं दोस्तों, अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।